जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं। इस साल षटतिला एकादशी बुधवार 18 जनवरी 2023 को पड़ रही है। षटतिला एकादशी पर तिल का बहुत महत्व है, इसलिए इसे तिल एकादशी भी कहा जाता है। षटतिला एकादशी में न सिर्फ तिल का प्रयोग करना बल्कि तिल के दान का भी बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि षटतिला एकादशी पर आखिर क्यों तिल का इतना महत्व माना जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार कहीं ना कहीं हर चीज जो भी पृथ्वी पर है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किसी ना किसी ग्रह को बिलोंग करती है। तिल इस बार खास इसलिए क्योंकि केतु का साल है। केतु हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है और तिल जो कि केतु ग्रह को बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। पहले श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि संसार में सभी जीव निरंतर कर्म करते रहते हैं। इस तरह जाने अनजाने में उनसे पाप कर्म भी हो जाते हैं। अगर आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैर के नीचे चींटी आ गई और वो मर गई, तो ये तो अनजाने में हुआ वाला काम हुआ ना, आपने जानबूझ के तो मारा नहीं। उसी तरह शास्त्रों में पाप कर्म से मुक्ति के लिए कई तरह के उपाय के बारे में भी बताया गया है। जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, बेकार है, ढोंग धतूरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाने अनजाने पता नहीं हमसे कब कहाँ गलती हो जाती है, इसीलिए समय समय पर दान पुण्य करना हमारे उन गलतियों का एक तरह से प्रायश्चित होता है। माघ महीने के लिए स्पेशली कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी, जिसको हम कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने और इसमें पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना, दान करना, तिल को खाना, तिल से चीज़ें पकाना और पूजा पाठ से लेकर कई तरह से तिल का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है। षटतिला एकादशी का जो मुहूर्त है इस बार का पूजा का, वो मंगलवार को यानी कि 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 से शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति यानी कि ये एकादशी तिथि समाप्त कब होगी? बुधवार को 18 जनवरी को शाम को 4:05 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन हम सब 18 जनवरी को कर सकते हैं और क्योंकि उदया तिथि 18 को है तो ये 18 को ही मान्य होगा। षटतिला एकादशी पर तिल का उपयोग करना, तिल से बनी चीज़ों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। षटतिला एकादशी पर पूरे दिन कई तरह से तिल का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी भी होता है। मान्यता है कि इस दिन तिल का उपयोग करने से पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, तिल जो कि केतु ग्रह का कारक है और केतु ग्रह यानी कि जो हमें मोक्ष दिलाता है। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी पर किए गए तिल के उपयोग और दान का फल स्वर्ग में भी प्राप्त आपको जरूर होता है। ऐसा षटतिला एकादशी की व्रत की कथा में बताया गया है, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे समझदार लोग भी आएंगे जो कहेंगे आपको क्या पता स्वर्ग में क्या होता है या नर्क में क्या होता है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, जो एकादशी तिथि की जो कथा है उसमें ये लिखा हुआ है, वही मैं आपके समक्ष बता रही हूँ। षटतिला एकादशी पर सुबह तिल का उपटन लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम रहता है उनको तिल को पीस कर उपटन बनाना चाहिए। स्नान करने से पहले वो उपटन अपने पूरे शरीर पे लगाना चाहिए और नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से स्नान नहीं करते हैं। माघ महीने में गर्म पानी से स्नान करना मना ही किया गया, तो गर्म पानी से स्नान मत करिए, उपटन लगाइए। या फिर आप जल में 1 चम्मच तिल मिला लीजिए
आप नहाने वाले जल में तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, ये करना भी बहुत उत्तम माना गया है। पूजा में भगवान को तिल से बने भोग अर्पित करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं या कान्हा जी विराजमान कर रखे हैं, कोशिश करिए कि आप इस माघ के महीने में जो मिश्री का भोग लगाते हैं वो लगाइए, लेकिन साथ में आप तिल से बनी चीज़ें उनके समक्ष ज़रूर रखिए। शर्तिला एकादशी पूजा में तिल से हवन करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह पीड़ित है तो आप हवन सामग्री की विधि क्या है, कैसे बनाई जाती है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, वो पड़ी हुई है। इसके अलावा आप जो भी हवन सामग्री बाहर से लेकर आते हैं उसमें तिल ज़रूर मिला लीजिए। वाइट और ब्लैक दोनों कलर के तिल मिक्स करके आप हवन करिए आज के दिन, वो भी बहुत उत्तम माना जाता है। गरीब और ज़रूरतमंदों को इस दिन तिल का दान करना आपके केतु ग्रह को बल देगा। बहुत ही उत्तम आपके लिए ये दान मैं कहूँगी। जल में डालकर आप तिल पी भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको कमर पैर का बहुत तकलीफ है तो आप तिल से बनी चीज़ों का सेवन ज़रूर करिए। तिल के लड्डू या तिल की गज्जक या तिल की रेवड़ी आप घर में बनाइए भी, बांटिए भी और खाइए भी। संभव हो तो आप तिल से ही बनी चीज़ों का इस्तेमाल करिए इस पूरे माघ के महीने में। जितना पॉसिबल हो आप तिल से बनी चीज़ों का ही यूज़ करिए, तिल से बनी चीज़ों का दान करिए। अब उपाय के तौर पे बताती हूँ आप सभी को एक खास उपाय। जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु ग्रह खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके अपने लोग ही आपको बहुत जल्दी धोखा दे देते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको कमर पैर की तकलीफ बनी रहती है, क्योंकि केतु ग्रह जो कि हमारे कमर से निचले हिस्से का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं जगह पे तकलीफ देता है। तो ऐसे में आप आज शर्तिला एकादशी से एक उपाय शुरू करके देखिए। आपने काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी सफ़ेद तिल और एक मुट्ठी काली तिल आपने रख लेनी है। आपने रोज़ाना रात को सोते समय ये पोटली अपने सिरहाने रखनी है। इस उपाय को आप 40 दिन लगातार करके देखिएगा। आपकी सेहत में सुधार अगर नहीं आ रहा था तो वो इस उपाय से आना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आपको 40 दिन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस उपाय को शुरू करिएगा, 5 से 6 दिन के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा। एक काले रंग का कपड़ा लेकर उसमें एक मुट्ठी सफ़ेद तिल, एक मुट्ठी काले तिल रखिए, पोटली बनाइए, रात को अपने सिरहाने रख लीजिए और अगले दिन ये पोटली आप माथे से टच करके भगवान जी के समक्ष, आप भोलेनाथ के समक्ष इस पोटली को रख कर आइए, लेकिन खोल कर, बांध कर नहीं, खोल कर आपने ये पोटली वहाँ रख देनी है। इसलिए जब आप इसे अपने सिरहाने रखेंगे तो कोशिश करिएगा अपने बेड से ना रखें। और जितने दिन आप इस उपाय को करेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाना है अगर ये आप उपाय कर रहे हैं तो। और साथ ही में जो फीमेल्स इस उपाय को करेंगी, इस रेमेडी को करेंगी, तो जिन दिनों आप इस उपाय को नहीं कर सकती हैं, आप ये पोटली नहीं बना सकती हैं, ये पोटली टच भी नहीं कर सकती हैं, आपके बिहाफ पे आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी हो, वो आपकी पोटली बना के आपके सर की तरफ कोई भी टेबल या चौकी पर रख देंगे और वही जाकर के मंदिर रखकर आ सकते हैं। तो ये उपाय आप इस तरह करके देखिए, 40 दिन करके देख लीजिए, फ़र्क आप 5 से 6 दिन में ज़रूर देखेंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके की और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि पता नहीं आपकी दी हुई जानकारी किसके काम आ जाए। जय माता दी।